हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बंदा था जो बहुत बड़ा गुनहगार था। वो 70 साल से गुनाह कर रहा था और बहुत बड़े बड़े गुनाह कर रहा था। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला से दुआ की कि बारिश नहीं हो रही थी कि या अल्लाह बारिश हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल की कि ए मूसा, तुम्हारी कौम में एक बंदा है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ किया हुआ है, उसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कराया कि कौन शख्स है वो जिसने हम लोगों को भी मुसीबत में डाला हुआ है। वो सामने आए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की तौबा करे। इमेजिन करें कि अल्लाह ताला ने उसको एक वेकअप कॉल दी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे जो बंदे हैं ये बुरे काम छोड़ के, ये जो बुराइयां कर रहे हैं इनको छोड़ के मेरे रास्ते की तरफ पलटें। तो उस शख्स को पता चल गया कि मेरा जिक्र हो रहा है, मेरे बारे में बात की जा रही है। तो लोगों के सामने जाने से उसे, जाहिर सी बात है, इंसान के जब गुनाह, इंसान के बुरे काम जब कि लोगों के सामने, लोगों के मजमे के सामने, सबके सामने वो बताए जाएं तो इंसान को शर्मिंदगी होती है। तो उस शख्स ने वहीं बैठे बैठे अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की कि या अल्लाह, मैंने जो गुनाह कर दिए उन पे मैं सच्ची तौबा करता हूँ और आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। तो वो अभी बैठा हुआ ही था कि बारिश होनी शुरू हो गई। इमेजिन करें कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, और अल्लाह ताला हम लोगों को सज़ा क्यों देना चाहेंगे। अल्लाह ताला को क्या मिलेगा कि हम लोगों को सज़ा दी जाए। अल्लाह ताला हम लोगों को सज़ा नहीं देना चाहते। ये हमारे अपने अमाल होते हैं जिनकी वजह से हम मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। हम लोग इस्लाम को जब छोड़ के गैर मुस्लिमों को तर्ज ज़िंदगी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में नहीं पढ़ते, उनकी ज़िंदगी से हम इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन हम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी में, जो बड़े बड़े स्टार हैं उनकी ज़िंदगी को जब हम फॉलो कर रहे होते हैं, हम उनको देख के हम एहसास गमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हाँ, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो हम जब उनको फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हम पे मुसीबतें आएंगी, हम बुराइयों में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हम लोगों को सिर्फ एक चाहते हैं कि तुम एक बार जो भी बुरे काम, जो भी गुनाह तुमने किए, एक बार मेरे रास्ते की तरफ पलटो तो सही, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। और जो हम पे जो मुसीबतें आती हैं, हम पे जो परेशानियां आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, ये हमारे अपने हाथों का नतीजा है। ये कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र है कि इंसान पे जो मुश्किलात आती हैं वो उसके अपने हाथों का नतीजा है। अल्लाह ताला हम पे कोई मुश्किल नहीं भेजते इसे, लेकिन जब हम उन बुराइयों को छोड़ के अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आने की कोशिश करें, उन गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, तो फिर अल्लाह ताला का हम पे बड़ा करम हो जाता है। हम लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में इतना आगे निकल चुके हैं कि हम बुराइयों में फंस चुके हैं। आज हर इंसान आप देखें कि वो चाहता है कि उसके पास इस दुनिया की हर आसाइश हो, वो इस दुनिया में एक कामयाब तरीन इंसान बने, लेकिन बदकिस्मती से हम ये नहीं चाहते कि हम आखिरत में कामयाब तरीन इंसान बने। मुस्बत सोच को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। हर चीज़ के बारे में सोचें कि इस चीज़ के पीछे कोई अल्लाह ताला की हिकमत होगी, जो ये चीज़ मुझे नहीं मिली या ये चीज़ मुझसे छीन ली गई। लेकिन जब कोई चीज़ हमसे छीन ली जाती है, जब किसी चीज़ से हमें महरूम कर दिया जाता है, तो हम शिकवे शिकायत करने शुरू कर देते हैं। हम लोगों की सोचें बड़ी महदूद हैं, हम कितना सोच सकते हैं। अल्लाह ताला जो चाहते हैं हमें देना, वो हम उसको नहीं सोच सकते। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहना सीखें। अगर आप पे कोई मुश्किलात आ रही है तो सब्र के साथ उसका सामना करें। लेकिन हम लोग दुनिया के लोगों के सामने, यहाँ जो लोग हैं इनके सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि यही हमारा काम कर सकते हैं, यही हमें इस मुश्किलात से निकाल सकते हैं, और हम इन लोगों की खुशामद कर रहे होते हैं, इनके सामने हाथ फैला रहे होते हैं। ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अगर तुम्हें कोई जूती का तस्मा भी दरकार हो ना, तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो। तो हम कितना अल्लाह ताला से मांगते हैं, सच्चे यकीन के साथ और अपने पूरे ईमान के साथ। आजकल हमारी दुआएं भी होती हैं, वो भी खोखली हैं। हम दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे हम कहीं और होते हैं बैठे हुए, बस अल्फाज अदा कर रहे होते हैं। दुआ एक कैफियत का नाम है, इंसान के अंदर उस तब्दीली आनी चाहिए दुआ मांगते वक्त।